हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि वो। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर जी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग
भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 30वें नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। देहि नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्त भारत तस्मा सवर्णानि भूतानि नत्वसूचितुमर्हसि। देहि नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्त भारत तस्मा सवर्णानि भूतानि नत्वसूचितुमर्हसि। देहि नित्यं वधोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मा सवर्णानि भूतानि नत्वशोचितुमर्हसि। देही म्हणजे भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम म्हणजे शाश्वत, अवधम म्हणजे मारा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा, देहे म्हणजे शरीर में, सर्वस्व हर एक के भारत हे भरतवंशी, तस्मात म्हणजे आता, सर्वाणी समस्त, भूताणी जीवो जन्म लेने वालों को, न म्हणजे कभी नहीं, त्वम म्हणजे तुम, सोचितुम म्हणजे शोक करने के लिए, अहर्षि म्हणजे योग्य हो। अनुवाद, भगवान कहते, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवंत सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय की युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिस्सा को प्रोत्साहन नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिस्सा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं, भगवान की आज्ञा से। स्वधर्ममपि चावेक्षं न विकपितुमर्हसि, धर्मान्धियुद्धाञ्छेयो न क्षत्रियस्तन विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्षं न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्धियुद्धाञ्छेयो यन्न क्षत्रियस्तन विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करके अपना हक मिलाना, मतलब हक को हक साबित करना। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है, और द्वितीय वर्ण कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्तव्य शासन, शासन मतलब शिस्तबद्धता, सुरक्षितता आणि इतर जनता की सुरक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम है। तो इसमें वो इसीलिए उसे उत्तम शासन के लिए उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, चोट मतलब ठोकर खाया हुआ, और क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय।
शत का अर्थ है चोट खाया, मतलब तकलीफ सहने वाला। और क्षति से, क्षति का रक्षा मतलब क्या है, रक्षा करने। तो इसीलिए उसको क्षत्रिय कहते हैं। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर का क्षत्रिय का काम क्या है, जंगल में अगर शिकार करने के लिए जाता है तो वो सामने वालों को, भले वो कोई भी प्राणी हो, उसको ललकारता है। वो उसको डर के मारे भाग के नहीं जाता और छुपता नहीं है, वो बुजदिल है। लेकिन क्षत्रिय सामने, जो भी सामने है उसको लड़ते लड़ते, जैसा बॉर्डर में सैनिक सामने वाले दूसरे देश के सैनिक जब बॉर्डर पे सामने सामने होते हैं तो सामने सामने गोलीबार करते हैं, सामने सामने लड़ते हैं और शहीद होते हैं, वैसा ही क्षत्रिय का काम है। तो वही शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है। ललकारना मतलब उसका नाम लेके पुकारना, ए मतलब क्षत्रिय का काम ही है, क्योंकि क्षत्रिय लड़वैया होते हैं। और वो हमेशा जब वो मतलब उनका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन ही सरसरता रहता है, वो कोई चीज़ में पीछे नहीं हटते। जंगल में जाते हैं शेर की शिकार करने के लिए, तो शेर जब सामने आता है तो ऐसा नहीं कि शेर आया भागे। आजकल लोग शेर को देख के भले वो पिंजरे में है फिर भी डर जाते हैं। मतलब ये क्या है, ये शूद्र का काम है। तो क्षत्रिय वो काम नहीं। क्षत्रिय का काम क्या है, अपने सामने अगर हाथ में अगर कुछ ये शिकार का साधन है तो भी, नहीं तो भी सामने अटैक करता है, मतलब फेस टू फेस, ये बात है। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक इच्छा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं है कि धार्मिक संहिताओं में उल्लेख नहीं। क्षत्रिय कभी भी संन्यासाश्रम नहीं ग्रहण करता। क्षत्रिय का कर्तव्य है समाज की संरक्षण करना, समाज का राज्य सिंहासन पे बैठ के राज्य करना, क्योंकि समाज की सेवा करना क्षत्रिय। ब्राह्मण का क्या काम है, ब्राह्मण का शिक्षा देना, समाज को भक्ति के बारे में सुशिक्षित करना, और उनके घर में जो भक्ति के बारे में, भगवान के जो विग्रह पूजा या ब्राह्मण भोजन या ब्राह्मण विष्णु पूजन, ये जो पूजा के कार्यक्रम होते हैं ब्राह्मण करता है। दूसरी बात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है खेती करता है, खेती करके अलग अलग अन्न धान्य की उत्पत्ति करता है। और शूद्र का काम है ये तीनों की भी सेवा करना, मतलब नौकर जो वर्ग होता है उसको शूद्र कहते हैं, भले वो कितना भी बड़ा ऑफिसर रहने दो। तो नौकर का काम है शूद्र, मतलब जो ये बात है। और सिंहासन जो राजगादी पे बैठता है वो क्षत्रिय होता है, जो समाज के गरीब का, मध्यम का और अमीर का सबका ख्याल करता है और उसका रक्षण करता है। तो इसीलिए कहा गया है, हावेशो मिथोन्यनम जिहा संतो मिहिक्षिताम युद्धमाना परम शक्ता स्वर्गयास्त पराण पुखाम यज्ञेषु पशवो ब्राह्मण हन्नते सतत द्विजो संस्कृता किल मन्येच्छ तेपि स्वर्गम वाप्नुवन। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि के में मारे गए पशुओं को होती है। तो युद्ध मतलब विरोधी से लड़ते हुए या ईर्ष्यालु राजा से लड़ते संघर्ष करते हुए जो राजा मरता है, क्षत्रिय हो
मृत्यु प्राप्त होती है, वो अंततः उच्च लोक प्राप्त करता है, मतलब वैकुंठ लोक प्राप्त करता है या गोलोक प्राप्त। सैन्य लड़ते लड़ते जब मरते हैं वो भी उच्च लोक प्राप्त करते, या ब्राह्मण या क्षत्रिय जो लड़ते लड़ते शरीर छोड़ता है, मरता है, तो उसको भी उच्च लोक प्राप्त होता है। धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिस्सा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। देखिए, जब कोई पशु का बलि जब दिया जाता है एक भगवान को, जैसा कि काली माता है उसको पशु का बलि दिया जाता है, जैसा मुर्गा, बकरा या अलग अलग पशु जो है उसके सामने, क्योंकि उसको जो रक्त है पीने की आदत है तो किसी किसी की जो कुल देवता काली माता है, बराबर है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए उस कुल के लोगों को मुर्गा देना पड़ता है, बकरा देना पड़ता है, और उस बकरा और मुर्गा को वो जो उधर का जो पुजारी होता है वो उसका फायदा लेता है। तो वो जब उसको बलि दिया जाता है तो उसका तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मतलब उसको वो एक यज्ञ है, यज्ञ में मतलब वो एक यज्ञ है, यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे बिना विकास प्रक्रिया से तुरंत मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं, मतलब युद्ध करते करते जो शरीर त्याग करता है, शहीद होते हैं, वो भी उच्च लोक में जाते हैं और ब्राह्मण भी उच्च लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब एक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था को मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वहन करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जाता है। स्वधर्म वर्णाश्रम जो धर्म है, सनातन वर्णाश्रम धर्म, ये एक उच्च धर्म है और उच्च धर्म होने के वजह से ही उसमें वही स्वधर्म आता है। वर्णाश्रम धर्म के शरीर के विशिष्ट गुणों में स्वधर्म अवस्था को मानवीय सभ्यता का शुभारंभ कहते हैं। मतलब दो पूर्ण धर्म वर्णाश्रम धर्म में प्रथमता हमें आध्यात्मिक संपूर्ण प्रक्रिया का बोध होना जरूरी है। आज देखिए हमारी संस्कार संस्कृति आध्यात्मिकता है, इसमें प्रत्येक जो कार्य होता है जन्म से, मतलब शादी होता है, शादी के पहले क्या बोलते हैं साकरपुड़ा, तो वो विधि होता है। उसके बाद मंगनी बोलते हैं उसको, उसके बाद शादी होती है। शादी के बाद जो स्त्री होती है वो गर्भ होती है, उसको 7वां महीना होता है, वो प्रक्रिया होती है। उसके बाद 9वें महीने में उसको बाल जन्म देती है, तो उसको नामकरण विधि होती है। तो ये जो विधि है, जैसा कि बच्चा 1 साल का हो गया या 3 साल का हो गया, तो उसका ये जो बाल क्रिया करनिया है उसका एक विधि होता है। उसके बाद नामकरण विधि, बालकरण विधि, जानवा, मतलब जो ये ब्राह्मण कुल में वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण कुल में जब पुत्र प्राप्ति होती है
उसको बाद में जानवा कार्यक्रम होता है। यह अलग अलग हमारे संस्कृति में कार्यक्रम है, मतलब संपन्न किए जाते हैं। तो लेकिन आजकल लोग इसको खाली एक शादी को ज़्यादा मान देते हैं, और मतलब पैसा है तो, नहीं तो फिर रजिस्टर मैरिज करते हो गया। उसके बाद नामकरण विधि को एक 4 लोगों को बुलाते, बाकी दूसरे जो कार्यक्रम है उसमें कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो वर्णाश्रम धर्म में अगर हमें पालना, वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण आत्मा हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो ब्राह्मण को घर में बुला के हमारे जो विधि है पूर्णता जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो विधि हमें पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। तो ये स्वधर्म, ये वो स्वधर्म है। तो व्यक्ति को एक तो, और इसको पालन करने से हर व्यक्ति भक्ति में इन्वॉल्व होके, भक्ति में मतलब ज़्यादा ध्यान देकर वो उसको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, वैकुंठ प्राप्त हो सकता है, गोलोक वृंदावन प्राप्त। लेकिन ये नहीं करने के वजह से उस व्यक्ति को पतन होता है और बाद में उसको दूसरी योनि में जाना पड़ता है, जो योनि में जानवर जाते हैं। और तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारा स्वधर्म वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम धर्म जो है, उसके रीति रिवाज जो है हमारे पूर्वजों ने जो किए है, वो हमें प्रत्येक साल में उसका पालन करना चाहिए, तभी हमें इसका पूर्णता फायदा होगा। और भक्ति में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये उसका फायदा। तभी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म निवारण करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जाता। मतलब वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करके हम अगर धर्म का रक्षण करते हैं, और तो धर्म की उन्नति होती है, और हमारा जो जीवन जन्म हुआ उसका मृत्यु होना, मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति उच्चतर पद को प्राप्त करता है, स्पष्ट किया गया है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, जो हमारे पूर्वज हमारे घर पे ब्राह्मण बुलाते थे, साधु संतों को बुलाते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, और ये जो क्रिया जो हमारे पूर्वजों ने किए हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। आज क्या बोलते हैं, हमको टाइम नहीं है, मैं कैसा करूँ, ये खाली ये गणपति का उत्सव करने के लिए इतना खर्चा करके जाते हैं, बाद में जो उत्सव करने हैं उसको जाते नहीं हैं। तो ये हमारा मूर्खता है। तो हमें पूर्ण जो कार्य है वर्णाश्रम धर्म के, जो हमारे घर में कार्य होना चाहिए, वो ब्राह्मण को बुला के करने जरूरी है। तो इसीलिए कहलाता है। तो क्षत्रिय का अर्थ क्या है कि चोट खाना, क्षत का अर्थ का चोट खाना म्हणजे धोखा खाना, तकलीफ लेना, सहना, और क्षति मतलब दूसरे का रक्षा करना। क्षत्रिय मतलब चोट खा के खुद तकलीफ सह के दूसरे की रक्षा करना क्षत्रिय का काम है। और इसीलिए क्षत्रिय जब लड़ते लड़ते शरीर छोड़ता है तो उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। जैसा बॉर्डर पे सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं तो उनको स्वर्ग। ये दो ही चीज़ ऐसे है, तीन, एक ब्राह्मण, एक भक्त और एक क्षत्रिय। ये तीन व्यक्ति को, एक सैनिक, एक ब्राह्मण और एक वैष्णव, ये तीन जो शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि वैष्णव भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, ब्राह्मण आध्यात्मिकता प्रचार करते रहते हैं, भक्ति के बारे में शिक्षा देते रहते हैं। तो ये ब्राह्मण और वैष्णव भगवान के नाम का ही प्रचार करते रहते हैं, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करते हैं, तो वैकुंठ उनको प्राप्त होता है। दूसरी बात, जब सैनिक कोई होता है, क्षत्रिय जब होता है, क्षत्रिय नियमों का पालन करता है, और वो जब लड़ते लड़ते शरीर छोड़ता है तो उसको उच्च लोक प्राप्त होता है, मतलब स्वर्गलोक प्राप्त होता है या वैकुंठ लोक प्राप्त है उसके कर्म के अनुसार। तो इसीलिए कहा जाता है। तो अभी भी जो क्षत्रिय घराने हैं, राजा, जैसा कि उदाहरण दिया है, जयपुर का राजा क्षत्रिय था, वो लड़ते लड़ते वो औरंगजेब को भी डरा नहीं था। क्षत्रिय, जब जयपुर का राजा मानसिंह राजा था नाम, तो वो उसने जब वृंदावन में औरंगजेब ने बड़े बड़े मंदिर का नाश किया,
तभी जयपुर का राजा ने वृंदावन में आके वो जो विग्रह थे मुख्य, जैसा राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, ये जो विग्रह थे वो उन्होंने जयपुर में लेके गए। क्यों लेके गए? क्योंकि औरंगजेब ने 1600 के आसपास, 500 साल पहले, बड़े बड़े अपने मस्जिद से बड़े जो मंदिर थे उसको उसने तोड़ने का निर्णय लिया था। आज भी अगर कोई वृंदावन में आता है तो उसको 2-3 मंदिर ऐसे मिलेंगे कि वो मतलब आधे तोड़े हुए हैं। अभी भी उतने, मतलब 700-800 साल पहले जो तोड़े हैं अभी भी वैसे है। मतलब वो राजा क्षत्रिय कितना मजबूत थे कि वो अपने वचन को एकनिष्ठता से पालते थे। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अगर क्षत्रिय है तो किसी से डरना नहीं चाहिए। डरते डरते मरना यही क्षत्रिय का मुख्य काम है। तो इधर भगवान कहते हैं शरीर में रहने वाले देह का कोई व्यक्ति कभी भी वध नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें किसी भी जीव के लिए, और इसी वजह से किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि इसमें क्या दिया है, आत्मा, भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। मतलब अभी आत्मा के बारे में भगवान अर्जुन को बोलने की बात बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा के बारे में अर्जुन को संपूर्ण जानकारी दे दी। तो आत्मा अनेक प्रकार के वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर कहा है। आत्मा कभी मरता नहीं, वो तो शरीर बदलता है। हमारा शरीर मरता है, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बराबर, जरा होता है, व्याधि से त्रस्त होके जरा होके वो जीता है, बाद में उसमें से आत्मा शरीर बदलता है, दूसरे शरीर में जाता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कोई अगर मरता है, कोई अगर शरीर छोड़ता है तो उसमें दुख करने की कोई बात नहीं है। वो शरीर छोड़ा है, आत्मा नहीं। आत्मा ने शरीर बदली किया, वो आत्मा जो है वो दूसरे, उसके कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में जा पहुंचा है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन उसके पूर्व ही पुण्याय के वजह से जो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो है, तो इसीलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी को मतलब टेंशन नहीं देना चाहिए, और किसी को कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। क्योंकि आत्मा, ये अनुआत्मा, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, ये 3 जो चीज़ है वो चेतना के साथ, आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, कभी भी अपना दुश्मन भी है, दोस्त भी है, खास व्यक्ति है, तो उसको हमें प्रसन्न करके ही छोड़ना है। क्योंकि वो हम लोग एक दूसरे को जो मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई पूर्व पुण्याय की हमारी दोस्ती है, पूर्व पुण्याई। आज जो भी मिलता है एक दूसरे को पूर्व, कभी कभी किसी घर में ना कोई बच्चा पुनर्जन्म होके आता है, देखो, तो पहला जो जन्म में शरीर छोड़ के गया है, उसकी इच्छाएं जो अतृप्त होती है वो पूर्ण करने के लिए वो वापिस वही योनि में आता है, मनुष्य योनि में। और वही मेरे सामने भी 2-4 उदाहरण है ऐसे, कि वो मतलब बच्चे के रूप में हम उसको देखते हैं। पहले वो दादी के रूप में थे, अभी दादी का, अभी पोती के रूप में जो बच्चा है, पोती का पोती, उसके गर्भ में उसने जन्म लिया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी कोई इच्छा जो अतृप्त रहती है वो पूर्ण करने के लिए उसका जन्म होता है। क्योंकि भगवान उसके कर्म के अनुसार उसको जन्म, उसकी योनि देते हैं। उसकी इच्छा अगर वापिस मनुष्य योनि में आनी है तो वो ये योनि में आ जाता है। उसके कुटुंब में कोई अगर व्यक्ति होता है तो उसके थ्रू आ जाता है। तो यही कहते हैं भगवान कि शरीर नाशवान सिद्ध किया है, आत्मा अमर है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को भय से कि युद्ध में किसी पितामह या गुरु द्रोणा मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अगर युद्ध करते करते भीष्म पिता शरीर छोड़ते हैं, द्रोणाचार्य शरीर तोड़ते हैं, वो मेरे गुरु है, इसके लिए कल मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, तो ये टेंशन अर्जुन को लेना नहीं चाहिए। उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर बदल रहे, वो मतलब उनका कुछ अंत नहीं हो, उनका आत्मा तो अमर है, वो शरीर छोड़ के दूसरे में जाएगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि वो
अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए, विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप